अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से सेफ़ और खुश होंगे। खुश आमदीद इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें हर आने वाली नागहानी आफ़तों, बीमारियों और मुसीबतों से महफूज रखे, हमारे साथ खैर का मामिला करे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह से बहुत इंजॉय करने के बाद जी भाई की शादी की शॉपिंग, शादी अटेंड करने के बाद जी बहुत सारा इंजॉयमेंट एडवेंचर करने के बाद और बहुत सारे दावतें अटेंड करने के बाद जी आ गई थी ये घड़ी के सबको अलविदा कहना था। इंडिया जाते वक्त जितनी खुशी होती है ना, उससे ज़्यादा दुख वापसी पर होता है। लेकिन आना है और यहाँ की रूटीन में रच बस जाना है, तो बस सबको बहुत ही दुख और बड़े ही तकलीफ़ से हमने सबको अलविदा कहा और आ गए थे एयरपोर्ट। हम वक्त पर पहुंच गए थे और आसानी से सारे काम भी निपट गए थे और हम वापसी के लिए बैठ गए थे प्लेन में। इंडिया हैदराबाद आते हुए हमें फ़्लाइट के टाइमिंग थे नाइट में और जाते वक्त भी हमें वही टाइमिंग मिले थे। और यहाँ पर आ गया है जी डिनर। डिनर मील में था देखिए दाल मखानी, सादे चावल जिसे येलो कलर दिया गया था, पालक चिकन था जो टेस्ट में थोड़ा भी सही नहीं था, और साथ में थी ब्रेड और सलाद, साथ में योगर्ट भी दिया गया था और मीठे में था पुडिंग केक। सारी यूएई में थी बच्चों को समर हॉलीडेज़, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया जाते वक्त और दुबई वापस होते वक्त पैसेंजर बहुत थे। डिनर एंजॉय करने के बाद जी बच्चे सो गए थे और हमने सुकून का सांस लिया था और सफ़र आसानी से कट गया था और अल्हम्दुलिल्लाह हम आधा घंटा पहले ही पहुंच गए थे। सुबह का वक्त होता ना तो ये मंज़र बहुत ही प्यारा लगता। रात में भी अच्छा लग रहा था, लेकिन सुबह की बात कुछ और ही होती। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से पहुंच गए थे। लेकिन जितनी आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह आधा घंटा पहले हम पहुंच गए थे, लेकिन उतनी ही देर हमें लगेज लेने में हुई थी। तकरीबन 1 घंटा हमें लगेज लेने में ढूंढने में लगा था। शारजा आने तक मेरा आई इन्फेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक कम हो गया था। इंडिया की ट्रिप हमारी थी 1 मंथ की और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें बहुत इंजॉय किया था। इस बार हम इंडिया से आकर बहुत डिस्टर्ब थे क्योंकि बार बार इंडिया की ही याद आ रही थी। बच्चों को स्कूल रीओपन होना था और मैं भी अपने घर के कामों में बिज़ी हो गई थी। घर आकर सारे काम समेटे, कपड़े सही से रख लिए और सफाई का काम मैंने शुरू किया अपनी वॉशिंग मशीन से। वॉशिंग मशीन ख़राब हो रहा था, तो फिर मैंने इसे साफ़ करने से पहले इसमें डाल दिए थे शू। जब भी मुझे वॉशिंग मशीन क्लीन करना होता है तो मैं अपने जो वॉशेबल शू होते हैं वो उसे धो लेती हूँ। इससे एक तीर दो निशान वाला काम हो जाता है, शू भी कम्प्लीटली साफ़ हो जाते हैं और वॉशिंग मशीन धोने में भी काहली नहीं होती है। वॉशिंग मशीन लगाकर जी मैंने दूसरे काम समेटे थे। जो भी सामान हमने लिए थे और जो भी सामान अम्मी ने दिए थे उन सब को अपनी अपनी जगह रखा। इसमें स्पेशल थे मेरे हैदराबादी मसाले। अम्मी ने 2 किस्म के अचार दिए थे, गोश्त का अचार और आम का अचार, और साथ में दी थी ये मुरकुल और सूखे कबाब। दूसरे ड्राई मसाले भी मैं साथ में लेकर आती हूँ, तो उसके लिए मैंने जार धोने रख दिए थे। ये सब करने तक जी वॉशिंग मशीन का काम हो गया था। ये देखिए सारे शू जो वॉश कर सकती हैं मैंने कर लिए थे। बेकिंग सोडा डालकर फिर मैंने इसे लगा दिया था 15 मिनट की वॉश पर।
ये अफ़ान की बनी ने दिया था शामी कबाब का मसाला, तो मैंने इसे बर्गर टाइप बना लिया था और बना लिए थे बर्गर। ऐसा मैंने कर कर टिफ़िन में भी दिया था और बच्चे खुशी से और आसानी से इसे खा भी लेते हैं। और ये देखें जी मेरे प्लांट्स की हालत, ये सारे मुरझाए गए थे और सूख भी गए थे। सारे 21 प्लांट्स में बस बचे हैं 4 प्लांट्स। आकर मैंने इसका भी सही किया था और जो भी सूख गए थे निकाल कर पॉट्स को एक जगह रख लिया था और मैंने अब तक दूसरे प्लांट्स भी इसमें लगा लिए हैं। अब आते हैं जी ये काढ़े की तरफ। ये देखिए मैंने इन सब को अच्छे से भून लिया है और इसका कर लिया है पाउडर। ये इतने कड़वे हैं कि वो कहते हैं ना कि दुश्मन से दुश्मन को भी ना बताएं, ये इस पर फिट होता है। और ये था जी मेरा व्लॉग हैदराबाद से आने और यहाँ पर सेट होने तक का। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं। व्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में नई रेसिपी नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दुआओं में याद रखिए, हम भी आपको दुआ में याद रखते हैं। दुआ है अनमोल तोहफ़ा, इसे सब में बांटें। दुआ दें, दुआ लें। अल्लाह हाफिज़।